आशिका, पश्चिम बंगाल में तो बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छिटपुट घटनाएं जो इससे पहले भी हम देखते हैं, हिंसा की तस्वीर पश्चिम बंगाल से कुछ देर पहले खबर भी निकलकर सामने आई थी। क्या तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल में आप देख पा रही हैं आशिका? देखिए, सबसे पहले तो नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री ने की है न्यूज़ 18 को दिए हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। देखिए, अधिकतम बूथों पर ना यहाँ पर जो महिला केंद्रीय वाहिनी है उनको तैनात किया गया है। देखिए, कहीं पुरुषों से कम नहीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म में खूब सजती हुई, खूब फबती हुई नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। गर्मी उर्मी नहीं लग रही है? नहीं। कितनी देर से खड़ी हैं? हम सुबह से खड़े हैं। कितने घंटे और? अभी शाम तक 7 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये नारी शक्ति की बात, हम नारी शक्ति क्या है वो दिखा रहे हैं आपको। साथ ही साथ बात अगर हिंसा की करें, पश्चिम बंगाल में कई घटनाएं हो चुकी हैं छिटपुट, और साथ ही साथ कल बर्दवान के कठुआ में आरोप लगा कि टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई है। भाजपा की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं की भी जगह जगह पर पिटाई हो रही है। कई जगहों पर एजेंट को सुबह आशिका, हम लौटेंगे आपके पास। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सीट पर अरुण की इस वक्त मौजूदगी है, कन्नौज में मौजूद है। अरुण, क्या तस्वीरें वहां से मिल रही है? वोटिंग किस तरीके की हो रही है, क्या जानकारी? देखिए, धूप ने और उमस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मतदाता जितनी संख्या में सुबह निकल के आए थे और मतदान केंद्रों पर बड़ी लाइन लगी थी, लंबी लाइनें लगी थी, वो अब छोटी हो गई है। बहुत ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर इक्का दुक्का मतदाता अब हैं। चूंकि दोपहर का समय है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। गेट पर जो गुब्बारे लगे थे, सारे गुब्बारे फूट गए गर्मी की वजह से। तो मुश्किल ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग आ कम रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो छांव में बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इक्का दुक्का लोग मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं। तो जो इंतजार करते हुए लाइनें दिखाई दे रही थी आपको, वो लाइनें अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, शाम को दिखाई देंगी। मतदान प्रतिशत अच्छा होगा यहाँ, क्योंकि सुबह बड़ी बड़ी लाइनें हमने देखी थी। जहाँ तक सवाल इस सीट का है, देखिए 2012 में जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, तब ये सीट उन्होंने खाली कर दी थी। डिम्पल यादव इस सीट से निर्विरोध जीती थी, कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ, बीजेपी ने भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। लेकिन 2014 में उनको लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा और सुब्रत पाठक ने सिर्फ 20,000 की लीड लेने दी डिम्पल यादव को, और 2019 में 12,000 से सुब्रत पाठक जीत गए। तो इस बार मुकाबला कड़ा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव खुद मैदान में कूद गए हैं। बहुत मुश्किल दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ का समीकरण ऐसा है, जातीय समीकरण ऐसा है कि नेक टू नेक फाइट है। अब देखना होगा लीड किसकी कितनी होती है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यहाँ पर संयुक्त रैली की थी, और पूरा जोर समाजवादी पार्टी ने भी लगा दिया। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सुब्रत पाठक सवेरे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, डबल इंजन की सरकार पर और रामलला के नाम पर वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव ये दिखाएगा कि इस पूरे क्षेत्र में ये जो सबसे हॉट सीट है, इसका असर बाकी जगहों पर क्या होता है। चुनाव बाद जरूर एनालिसिस इसकी करेंगे, लेकिन आज तो मतदाताओं का दिन है और मतदाता सवेरे काफी संख्या में निकल रहे थे। अभी फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम जुड़ेंगे आपसे अपडेट के लिए। तो चौथे चरण का मतदान जारी है, लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चौथे चरण के मतदान में सियासत के धुरंधरों ने भी वोट डाला है। अब 16 तस्वीरों के जरिए हम आपको वो चेहरे दिखाने वाले हैं जो वोट डाल चुके हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखिए। वेंकैया नायडू, अर्जुन मुंडा, मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और देखिए फारूक अब्दुल्ला, पवन कल्याण, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, गिरिराज सिंह, ये तमाम वीआईपी चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग आज किया है। तो ये अलग अलग 16 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चौथे चरण में दिग्गजों का मतदान यहां पर चल रहा है। कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख यहां पर दांव पर लगी है, लेकिन सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हर कोई आज घर से कैसे बाहर निकल रहा है। और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों से भी यही अपील करता है, अगर आपके इलाके में चुनाव है तो आप जरूर घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब देखिए, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं, और ऐसे में उज्जैन में वोट डालने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव से न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। सर, बतौर मुख्यमंत्री आपने पहली मर्तबा वोट डाला,
जरा हमारे दर्शकों को, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाइए सर। ये देखिए डॉक्टर मोहन यादव अपना वोट डाल के आए। सर एक दूसरी बात और पूछ लूँ, ये गदा जो रखी है, या आप यहाँ आए तो ये गदा मतलब क्यों है, गदा क्यों? देखिए धार्मिक नगरी है और मैं अपने देवी देवताओं को सबको प्रणाम भी करता हूँ। आज भी पूजा के वादी में दर्शन करने के बाद अपना वोट डालने गया था, तो हनुमान जी को गदा बहुत प्रसिद्ध है, पसंद भी होती है। मल्ल युद्ध के बाद गदा युद्ध एक हमारी देश की पुरानी परंपरा है, तो गदा भेंट करने का एक अपने मन में भाव है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी हनुमान भक्त हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस बार हनुमान जी की कृपा जरा ज़्यादा ही मिलने वाली है, तो 400 पार हो जाएगी। सर आपने 150 रैलियां की, लगभग 140, 50 आपने रोड शो किए, 25 जगह आपने जाके नामांकन भरवाए 29 मध्य प्रदेश में। क्या लगता है आपको, मुद्दा क्या है? हर जगह एक ही वातावरण है, मोदी में पूरा देश है, मोदी में प्रदेश है। मुझे जहाँ भी ध्यान में आया कि केवल भाजपा का माहौल बना हुआ है और जनता दिलो जान से भाजपा को चाहती है। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, तो कह रहे हैं कि वो तानाशाही से देश को बचाना है। देखिए केजरीवाल जी की बात को दुनिया जान चुकी है, अब उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। केजरीवाल जी को बहुत हल्के से लेते हैं और बेहतर होगा केजरीवाल जी पहले अपने संगठन को समझे, आने वाली विपत्ति और आपत्ति के बारे में समझ ले। ये कांग्रेस और केजरीवाल जिस लाइन में खड़े हैं, अब ये मान के चलो जनता की नज़रों से बहुत नीचे गिरे। और अमित पांडे और मोनिका भी इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी, क्योंकि वाराणसी के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कल का दिन बहुत खास है। तीसरी बार वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, आज मेगा रोड शो वो करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने गोद लिया है, और इस बार पूरे आश्वस्त वो है कि माँ गंगा एक बार फिर से उन्हें आशीर्वाद देने जा रही है, और इसीलिए कल जो नामांकन है वो करना है। रोड शो को लेकर क्या तैयारी, क्या तस्वीर है वहां पर अमित? देखिए इस वक्त हम गदौलिया चौराहे पर मौजूद है और ये अंतिम चरण होगा पीएम मोदी के रोड शो का। आप देखिए तस्वीरें, देखिए जहां तक नजर डालेंगे पूरा ये गुब्बारा ही गुब्बारे की लाइन नजर आएगी, और विश्वनाथ मंदिर जहां पर उनकी यात्रा अंत होगी, रोड शो अंत होगा, वहां तक ये गुब्बारों की जो लाइन है वो लगातार ये आपको दिखाई देगी। खास तौर पर झंडों से और सजाया गया है। लोग भी आतुर है यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वाराणसी में सर्राफ एसोसिएशन के लोग। सर ये बताइए, पीएम मोदी इसी रास्ते से गुजरेगा, आप लोग ने क्या तैयारी की है? सबसे पहले तो आज बनारस में एक सुखद मेले सा माहौल बन गया है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे सांसद भी हैं, आज लंका से विश्वनाथ धाम तक। आप लोग ने क्या तैयारी की है? हमारे वाराणसी सराफा एसोसिएशन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को 401 कमल की थाल, जिस पर लिखा होगा अब की बार 400 पार, वो समर्पित किया जाएगा, और 101 कमल की माला हम लोगों ने उनके लिए बनवाई है। आपने क्या तैयारी की है? हम लोग एसोसिएशन के साथी हैं और मोदी जी के भरपूर सहयोग और भरपूर स्वागत करने के तैयार हैं, और अब की हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास में विश्वास है, 400 पार करके हम लोग विश्व विजेता बनाएंगे। तो देखिए ये देखिए इनका यही कहना है कि खास तैयारी यहाँ पर किया, और साफ तौर पर जो ये वाराणसी है पूरे रंग में रंग चुकी है, और इस तरीके का नज़ारा 4 किलोमीटर के पूरे स्टेज पर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें बहुत खास दिखाई दे रही हैं। अरुण का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट है आपकी